लोगों का लैंड रिकॉर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसके कारण से भी बहुत सारे किसान का पैसा रोक दिया गया है। जिनका एनपीसी नहीं है बैंक में, उनका भी पैसा रोक दिया गया है। तो चलिए हम वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से फिर से उसको चालू कर सकते हैं। तो देखिए, डेस्कटॉप पे आइए, डेस्कटॉप पे लिखिए पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान लिखिएगा तो आपके सामने एक विंडो खुल करके आएगा, जो कि सबसे पहला वाला जो देख लीजिए यहाँ पे, जो कि सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसको जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आप वहाँ पे एक वेबसाइट खुल करके आएगा आपको सामने, जो कि होम पेज रहेगा। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे एक और सुविधा दे रखा है, जो हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट कर रखा है। तो यहाँ से भी आप कॉल करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे मतलब चेक कर सकते हैं। तो जो किसान भाई अगर अभी तक केवाईसी नहीं किए हैं, वो भी केवाईसी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी पोर्टल खुला हुआ है केवाईसी का। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे केवाईसी है। यहाँ पे देख लीजिए पहला केवाईसी है। जिन लोगों का लैंड नॉट सीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, वो व्यक्ति यहाँ से ही अपना सारा चीज स्टेटस चेक करके उसको सुधार करवा सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि बहुत सारे किसान का जो लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, वो जो कि अपने नाम से रसीद नहीं होगा, इसी के कारणवश उसका क्या बोल रहा है, पैसा सरकार ने रोक दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी किया हुआ था सरकार, और जिसके कारण से उसका पैसा रोक दिया गया है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कीजिए। बेनिफिशियरी स्टेटस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक ठो विंडो खुल करके आएगा। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और ओटीपी जनरेट करके, ठीक है, जो भी आपका किसान में रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर दिए हैं, वो नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहीं पे एक ऑप्शन और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लीजिएगा। चलिए हम निकाल करके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन और आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है मोबाइल नंबर डाल करके भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा है आधार नंबर डालिएगा तब भी आप निकाल सकते हैं। तो आज हम आधार नंबर डाल करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले निकालेंगे, फिर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे सो क्या इसमें आप लोगों को करना है। तो आपके पास जो भी आधार कार्ड है वो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को कैप्चर डाल करके गेट मोबाइल पे दीजिएगा। तो आपके सामने एक ओटीपी जनरेट किया होगा। देखिए ओटीपी आ गया है मेरे मोबाइल पे। यहाँ पे 6 नंबर का ओटीपी होगा, आपके भी मोबाइल में आया होगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में देखिए ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर। जिन किसान का हमने अभी चेक किया था उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया है, उनका नाम यहाँ पे दर्शा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप कॉपी कीजिएगा, फिर आपको बैक आ जाना है जहाँ पे आप थे, ठीक है। फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पे से जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको कहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, जो कि हमने अभी कॉपी किया था, वही नंबर आपको इसमें पेस्ट कर देना है।
यहाँ पे देखिए गेट ओटीपी का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में फिर से एक ओटीपी भेज दिया गया है, जो कि इसमें किसान में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वही नंबर आप इसमें दे सकते हैं। 4 नंबर का ओटीपी रहेगा। देखिए गेट डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, जो जिस किसान भाई लोगों का लैंड का प्रॉब्लम आ रहा है, लैंड सीडिंग नहीं है, उनका प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से आप पहले पता लगा लीजिए। अगर आप में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, एलिजिबिलिटी स्टेटस है, तो इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए ये वाला ऑप्शन जो आप लोगों को आ रहा होगा इस पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक आप लोगों को लैंड सीडिंग यस का या नो का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए इनका भी सही है तो इनमें यस बता रहा है, जिन किसान भाई का अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा उसमें नो बता रहा होगा, ठीक है। लैंड सीडिंग नो, तो लैंड सीडिंग नो इसलिए बताता है क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले गाइडलाइन जारी किया हुआ था, जिन किसान को अपने नाम से रसीद अगर होगा वही किसान को लाभ दिया जाएगा। सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन में दिया हुआ है। और दूसरा है जो कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस, जिनका 9 बता रहा है उसका समझ लीजिए अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाते हैं, आईपीपी में खाता खुला लेते हैं तो डायरेक्ट एनपीसी हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पैसा रुकेगा नहीं, डायरेक्ट आपको पेपर ऊपर कहूँ जमा नहीं करना है, डायरेक्ट एनपीसी हो जाएंगे और उस कंडीशन में आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। और जिन किसान का अगर अपने नाम से रसीद नहीं है उनका अभी कुछ नहीं हो सकता है। सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन में कहा गया है अगर आपके नाम से रसीद है तो ही आप इनमें अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं। और तीसरा है देखिए ई केवाईसी का स्टेटस आप लोगों को सामने आ रहा होगा। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन आ रहा होगा, समझ लीजिए, ठीक है। ये जैसे आप लोग केवाईसी कीजिएगा तो यस कह देगा, नहीं किए होंगे तो 9 कहेगा, ठीक है। तो आप लोग को पता लगाना है पहले से आपका केवाईसी हुआ है या नहीं। तो चलिए हम आगे और थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। फिर से आपको बैक आ जाना है। देखिए थोड़ा साइड में प्रॉब्लम आ रहा है, इसी के कारण से फिर से आपको पीएम किसान लिख लेना है। और यहाँ पे देखिए अगर आप केवाईसी नहीं किए हैं तो यहाँ से आप लोग केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे ई केवाईसी पे क्लिक कीजिए। अगर आप कर लिए हैं तो आपको ऑलरेडी बता देगा, क्योंकि इनका हो गया है, यस बता रहा था। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या अभी शो कर रहा है। अगर केवाईसी नहीं किए हैं तो आपके सामने कुछ अलग ऑप्शन आएगा, अगर आप कर लिए हैं तो आपके सामने कुछ अलग ऑप्शन आएगा। अगर नहीं किए होंगे तो आपको आगा बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कर लिए हैं तो केवाईसी इज ऑलरेडी डन बता के लिख करके आप लोगों को आ रहा होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा।